अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लामिक इंफॉर्मेशन। आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। अक्सर लोग शौक या हिफाजत के लिए कुत्ता पाल लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? रसूल अकरम ने हर चीज का आदाब सिखाया है और इस मामले में वाज़ेह तौर पर मना फरमाया है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इस हकीकत को समझते हैं। अल्लाह ने हर मखलूक को एक मकसद के साथ पैदा किया है। कुत्ता भी एक मखलूक है, लेकिन उसका मकसद घर में रहना नहीं बल्कि शिकार, पहरादारी या खेतों की हिफाजत है। जो शख्स बगैर जरूरत कुत्ता रखता है उसके अमाल में रोजाना एक क़ीरात कमी कर दी जाती है, यानी बगैर जरूरत कुत्ता रखना नेकियों में कमी का सबब बनता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जहां कुत्ता या तस्वीर हो। एंड सोचिए, जिस घर में कुत्ता हो वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। क्या हम चाहते हैं कि हमारे घरों से रहमत दूर हो जाए? यकीनन नहीं। अनकुता सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी और तहारत के लिहाज से भी नुकसानदेह है। इस्लाम ने पाकीज़गी पर बहुत जोर दिया है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर कुत्ता किसी बर्तन से पानी पी ले तो वो बर्तन 7 बार धोया जाए और 1 बार मिट्टी से धोया जाए, यानी कुत्ता नजिस, नापाक है। उसके बालों और थूक में जरासीम होते हैं। ये बात आज साइंस भी मानती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सियाह कुत्ता शैतान है, यानी काला कुत्ता ज्यादा नुकसानदेह और खौफनाक समझा गया है। इसीलिए इस्लाम ने उससे दूर रहने की तलकीन की। इस्लाम हमें किसी मखलूक से नफरत नहीं सिखाता बल्कि हदबंदी और एहतियात सिखाता है। अगर किसी को जरूरत हो, जैसे पहरादारी, पुलिस या खेती के काम के लिए, तो कुत्ता घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर अलग जगह पर रखा जाए। यही इस्लाम की हिकमत और अदल है। और इस्लाम पाकीज़गी, अमन और रहमत का दीन है। पाक चीजों से मोहब्बत और नापाक चीजों से एहतियात, यही इस्लाम की तालीम है। आप देख रहे थे इस्लामिक इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचे। जज़ाकम अल्लाह खैरन।